एक बार पुनः स्वागत करता हूं और आज हम विदिशा जिले के बारे में चर्चा करेंगे। विदिशा जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है? तो विदिशा जिला भोपाल संभाग के अंतर्गत आता है। इसका पुराना नाम भिलसा या बेसनगर था। इसका पुराना नाम क्या था? भिलसा या बेसनगर था। यह किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह बेतवा नदी के तट पर स्थित है। हमने कल बताया था कि भोपाल जिला भी किस नदी के तट पर स्थित है? तो भोपाल जिला भी बेतवा नदी के तट पर स्थित है। विदिशा का नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दिया था। अब चलिए कुछ विदिशा जिले के महत्वपूर्ण नगरों के बारे में चर्चा करते हैं। उदयगिरी एक प्राचीन ऐतिहासिक नगर है जो कि विदिशा जिले के अंतर्गत आता है। उदयगिरी की गुफाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। वाराह अवतार प्रतिमा विष्णु की यह भी विदिशा जिले में उदयगिरी में मिलती हैं। यहाँ पर वीर साव का अभिलेख भी प्राप्त हुआ है। कहाँ पर प्राप्त हुआ है? तो विदिशा जिले में वीर साव का अभिलेख भी प्राप्त हुआ है। यहाँ गुप्तकालीन गुफाएं हैं। उदयगिरी की गुफाएं गुप्तकालीन गुफाएं मानी जाती हैं। यहाँ पर गरुड़ स्तंभ है। गरुड़ स्तंभ कहाँ पर है? बेसनगर विदिशा में, जो भागवत धर्म से संबंधित है। सिरोंज तहसील का इतिहास, सर्वप्रथम जब यह मध्य प्रदेश का गठन नहीं हुआ था उसके पहले सिरोंज तहसील राजस्थान के कोटा जिले के अंतर्गत आती थी, परंतु 1 नवंबर 1956 को नवनिर्मित मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में सिरोंज तहसील को शामिल की गई थी। चलिए विदिशा जिले के प्रमुख मंदिर तथा मेले के बारे में चर्चा करते हैं। तो विदिशा जिले के प्रमुख मंदिर एवं मेले में है नीलकंठेश्वर मंदिर, जो कि परमार वंश से संबंधित है। यह बसौदा में है। अब बसौदा कहाँ पर है? तो विदिशा जिले में है। यहाँ पर सीता माता का मंदिर है जो कि करीला में है, एवं बेड़नियों का मेला जो कि करीला में लगता है। चलिए उत्पादन के क्षेत्र में कुछ बातों को अध्ययन करते हैं। यहाँ पर प्रमुख उद्योग है वनस्पति घी, जो कि क्या है? प्रमुख उद्योग विदिशा जिले का माना जाता है। यहाँ की प्रमुख फसल है चना। चना कहाँ की मुख्य फसल है? तो फिर विदिशा जिले की प्रमुख फसल कौन सी है? चना है। चलिए गेहूं उत्पादन में प्रदेश में प्रथम स्थान रखने वाला एकमात्र प्रदेश कौन सा है? एकमात्र जिला कौन सा है प्रदेश में? तो वह विदिशा जिला है। गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान प्राप्त होता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विदिशा जिले के सांसद रह चुके हैं। मुगल काल में विदिशा को आलमगीर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? आलमगीर कहा जाता था। अब समझिए सम्राट अशोक के विदिशा से संबंध। तो उनकी जो पत्नी थी महादेवी, वो विदिशा की थी। यहाँ पर सम्राट अशोक का संबंध कैसे है? उनकी पत्नी महादेवी कहाँ से संबंधित है? तो विदिशा से संबंधित है। यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ पर है? तो विदिशा में है। और सागर परियोजना जो कि हलाली नदी पर स्थित है, वह भी कहाँ पर है? तो विदिशा जिले में आता है। चलिए विदिशा जिले का कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे, इतने ही समझते हैं। अब भोपाल संभाग के अंतर्गत तीसरा जिला पढ़ते हैं, रायसेन जिला। कौन सा जिला पढ़ेंगे? रायसेन जिला। चलिए रायसेन जिले के बारे में समझते हैं। राजवासनी के किले के नाम पर रायसेन जिले का नाम पड़ा। किस किले के नाम पर? तो राजवासनी किले के नाम पर इसका नाम पड़ा। यहाँ पर रातापानी अभ्यारण्य है, जहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर चल रहा है। प्रोजेक्ट टाइगर कहाँ चल रहा है? रातापानी अभ्यारण्य में। रातापानी अभ्यारण्य किस जिले से संबंध है? तो रायसेन जिले में रातापानी अभ्यारण्य का संबंध है। चलिए मृगेंद्रनाथ की गुफाएं कहाँ पर हैं? रायसेन में है, जो कि एक प्राग ऐतिहासिक कालीन गुफाएं मानी जाती हैं। मंडीदीप बहुत ही महत्वपूर्ण। मंडीदीप देश का पहला ऑप्टिकल कारखाना कहाँ है? मंडीदीप, जो कि कहाँ पर है? रायसेन जिले में है। रायसेन के किले, जो कि जिस किले को सूरशाह सूरी ने जीता था। यहाँ पर फरीदुल्लाह पीर की क्या है? दरगाह है। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में मध्य प्रदेश व्यापम आदि पेपरों में ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। चलिए आचार्य रजनीश का जन्म स्थान कुचवाड़ा ग्राम कहाँ पर हुआ था? तो कुचवाड़ा ग्राम में आचार्य रजनीश का जन्म हुआ था। कुचवाड़ा ग्राम रायसेन में। कहाँ पर? कुचवाड़ा ग्राम रायसेन में हुआ था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तान इलेक्ट्रोग्राफाइट फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? तो रायसेन जिले में स्थित है, जो कि एशिया की सबसे बड़ी ग्रेफाइट फैक्ट्री मानी जाती है।
विदिशा जिले में एक स्थान है कुमरा गांव, जहां से बेतवा नदी का उद्गम स्थल हुए। बेतवा नदी का उद्गम स्थल किस जिले में है? तो रायसेन में। कुमरा गांव रायसेन। रायसेन जिले के अंतर्गत आते हैं सांची। सांची को समझते हैं अब। सांची में क्या है? बौद्ध स्तूप, जिसका निर्माण किसने कराया था? सम्राट अशोक ने कराया था। बौद्ध जगत की पवित्र नगरी का दर्जा सांची को प्राप्त है, जो कि रायसेन जिले में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय जो कि 2012 कहाँ पर है? सांची में है। सांची को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में 1989 में शामिल किया गया था। मतलब यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया था सांची के स्तूपों को? तो 1989 में किया गया था। मध्य प्रदेश में 3 मुख्य प्रमुख हैं, एक खजुराहो, एक सांची का स्तूप और एक भीमबेटका की गुफाएं। तो खजुराहो 1986 में शामिल किया गया था, सांची 1989 में तथा भीमबेटका 2003 में शामिल किया गया था। चलिए, सांची स्तूप का जो तीसरा दरवाजा वह शुंग काल में बना था, जिसे तोरण दरवाजा या तोरण द्वार भी कहते हैं। अब चलिए भीमबेटका की गुफाओं के बारे में समझ। सांची के स्तूप के बारे में समझ में आ गया होगा, सांची नगर के बारे में समझ में आ गया होगा। अब भीमबेटका की गुफाएं के बारे में समझते हैं। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ हैं? तो रायसेन जिले में हैं। यह पांडव कालीन गुफाएं हैं। किस कालीन गुफाएं हैं? तो पांडव कालीन गुफाएं हैं। 2003 में इसे यूनेस्को में शामिल किया गया था। इससे पहले हमने सांची पढ़ा। कब पढ़ा? 1989 में। 2003 में भीमबेटका की गुफाओं को भी शामिल किया गया था। यहाँ पर सर्वप्रथम आदि मानव के साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो आदि मानव के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं भीमबेटका की गुफाओं में। ठीक है, अब आते हैं भोजपुर। भोजपुर के बारे में समझना। भोजपुर विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग 7.5 फीट कहाँ पर है? तो भोजपुर में है। भोजपुर को मध्य भारत का सोमनाथ भी कहा जाता है। भोजपुर उत्सव समारोह पर्यटन विभाग के द्वारा आयोजित किए जाने वाला समारोह कहाँ पर? रायसेन जिला भोजपुर। समझ में आया? भोजपुर कहाँ है? तो रायसेन जिले में है। पर्यटन विभाग द्वारा क्या हुआ था? आयोजित क्या करते हैं? भोजपुर उत्सव समारोह का आयोजन किया जाता है। भोजपुर में संक्रांति का मेला लगता है, शिवरात्रि का मेला लगता है एवं बसंत पंचमी का मेला लगता है। तो ये हुआ रायसेन जिले के प्रमुख तथ्य। अब चलिए चौथा जिले के बारे में चर्चा करते हैं। राजगढ़। हमने पहला जिला भोपाल पढ़ा था, दूसरा विदिशा पढ़ा, तीसरा रायसेन पढ़ा। अब चौथा राजगढ़ के बारे में जानते हैं। राजगढ़ जिला काली सिंध या पार्वती नदी के तट पर स्थित है। मुख्य रूप से काली सिंध ज्यादा पूछा जाता है। तो राजगढ़ जिला किस नदी के तट पर है? यहाँ पर कौन कौन सी नदी है? तो काली सिंध व पार्वती। यहाँ पर एक नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य है। नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य कहाँ है? तो राजगढ़ जिला में है। नरसिंहगढ़ का किला भी है जो कि राजगढ़ में है। ये बहुत सारे व्यापक एग्जामों में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। चिड़ी खो अभ्यारण्य भी राजगढ़ जिले में है। सारंगपुरी, जहाँ पर रानी रूपमती व बाज बहादुर की मझार है, कहाँ पर है? सारंगपुरी राजगढ़ में। व्यवहारा, जहाँ पर NH3 व NH12 के कारण क्या है? राष्ट्रीय मार्ग चौराहा घोषित किया गया है। मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला पहला जिला। मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला पहला जिला कौन सा है? तो राजगढ़ है। चलिए समझ में आ गया इतना। पीलू खेड़ी जो कि राजगढ़ का औद्योगिक क्षेत्र है एवं यहाँ पर खोहरी देवी का मंदिर भी है। कहाँ पर है? तो राजगढ़ जिले में। राजगढ़ जिले में कुछ ज़्यादा नहीं, इतने ही महत्वपूर्ण तथ्य थे। अब चलिए पांचवा जिला सीहोर जिला का अध्ययन करते हैं। सीहोर जिला। सीहोर जिला का नाम सिद्धपुर या निजामत ए मरीख। क्या नाम है? निजामत ए मरीख या सिद्धपुर है। यहाँ के कुछ प्रमुख स्थान है। गिन्नौरगढ़ का किला कहाँ है? सीहोर में है। भोपाल शुगर मिल कहाँ पर है? भोपाल शुगर मिल कहाँ पर है? तो सीहोर में है। शहीद चैन सिंह की छतरी कहाँ पे है? तो सीहोर जिले में है। गोपालपुर में एक गणेश मंदिर है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध इस धार्मिक स्थल माना जाता है। चंद्रगुप्त द्वारा क्या किया था? निर्मित किया गया था। किसको? गणेश मंदिर को। कहाँ पर है? सीहोर जिले में है।
अब समझिए, यहाँ पर हनुमान फाटक है जो कई एग्जामों में पूछा गया है। हनुमान फाटक कहाँ पर है? तो सीहोर में। सारो मारो की गुफाएं, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, सारो मारो की गुफाएं सीहोर जिले में स्थित है। यहाँ पर रामलला मंदिर है। पार्वती नदी का उद्गम स्थल सीहोर जिला माना जाता है। तरलई औद्योगिक क्षेत्र सीहोर जिले को बोलते हैं। गिन्नौर गांव, जहाँ पे गुप्तकालीन क्या मिले हैं? निन्नौर गांव में गुप्तकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। चलिए, कुछ प्रमुख नगर। बुधनी, बुधनी कहाँ पर है? सीहोर है, जहाँ पर रेलवे स्लीपर का कारखाना है। रेलवे स्लीपर कहाँ बनाए जाते हैं? तो बुधनी में बनाए जाते हैं। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का निर्वाचन क्षेत्र भी बुधनी है। इससे पहले हमने विदिशा पढ़ा था, जहाँ पर मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान सांसद रह चुके हैं। यहाँ पर ट्रैक्टर प्रशिक्षण केंद्र है। ट्रैक्टर परीक्षण केंद्र कहाँ पर है? तो बुधनी में है। देश का पहला आवासीय खेल विश्वविद्यालय की स्थापना सीहोर में की गई थी। कई बार कई एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है। देश का पहला आवासीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो सीहोर में बना है। 1972 तक भोपाल किस में था? भोपाल सीहोर में था। हमने बताया था 26 जनवरी 1972 को सीहोर जिले से अलग होकर भोपाल एक नया जिला बना था और राजधानी का दर्जा तो 1956 में ही प्राप्त हो गया था। तब सीहोर से कब भोपाल पृथक हुआ था? तो 1972 में हुआ था। यह हम भोपाल संभाग के अंतर्गत भोपाल जिले पढ़ चुके हैं। कोलार बांध परियोजना कोलार नदी पर कहाँ पर है? कोलार बांध परियोजना कोलार नदी पर सीहोर जिले में स्थित है। यहाँ तक समझ में आया? बहुत ही इम्पोर्टेंट। आज हमने पूरा भोपाल संभाग देखा, जिसमें विदिशा, रायसेन, राजगढ़, सीहोर एवं भोपाल 5 जिलों का अध्ययन किया। आज के लिए इतना ही। कृपया हमारे वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। कल की वीडियो में हम इंदौर संभाग प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।